नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी और उनके पुत्र दिनेश लोधी से जुड़ा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रीतम लोधी ने वहां पदस्थ एक आईपीएस अफसर जो एसडीओपी है, उनको जमकर आड़े हाथों लिया था और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। और इसके बाद से जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो विपक्ष के निशाने पर है और इनके निशाने के बीच जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन भी इस पूरे मामले में उतर गया है। हमने आज ही दोपहर में आपको एक मामला रिपोर्ट किया था और उस मामले की रिपोर्टिंग के कुछ ही घंटों बाद अब हमें एक चिट्ठी हाथ आई है जो भारतीय पुलिस सेवा संघ है मध्य प्रदेश का, उसके अध्यक्ष चंचल शेखर ने जारी किया है प्रेस नोट के तौर पर। और वो प्रेस नोट जो है उसमें सीधे सीधे एक तीखी आलोचना और विधायक प्रीतम सिंह लोधी का जो वायरल वीडियो उसे लेकर की गई है और जमकर उन्हें आड़े हाथों लिया गया है। उन्होंने कहा है चिट्ठी में, चंचल शेखर ने जो अपना प्रेस को जारी जो पत्र है उसमें, कि ये जो पूरा का पूरा जो विधायक का जो कृत्य है वो न केवल अभद्र, अमर्यादित, बल्कि धमकी भरी भाषा जो उन्होंने उपयोग की है वो अत्यंत निंदनीय और जो सार्वजनिक जीवन है उसकी गरिमा के विपरीत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के पास ये जो गृह महकमा भी है। और इन सब के बीच जो ये चिट्ठी है, जो पत्र प्रेस के नाम जारी किया गया, उसमें है कि जो डॉक्टर आयुष जाखड़ हैं और ये जिस तरह का जो पूरा का पूरा कृत्य विधायक द्वारा किया गया है, जिस तरीके का धमकाया गया है, जिस तरीके से उन्होंने एक अभद्रता की है, उसे लेकर जो कड़ी निंदा के साथ-साथ उचित कार्रवाई की मांग भी आईपीएस एसोसिएशन कर रहा है। और ये जो अब सरकार के समक्ष बड़ा संकट है कि कैसे करें, क्योंकि ये मसला 16 अप्रैल को सुर्खियों में आया था। 16 अप्रैल से 5 दिन हो चुके हैं, 21 अप्रैल है आज और लगातार वो जो मसला था, मामला था, ये जो दिनेश लोधी हैं, इन्होंने कुछ 5 लोगों को अपनी जो महिंद्रा की थार जो वाहन है उससे कुचला था और कुचलने के बाद जो है इन्होंने वहां रंगदारी मौके पे दिखाई थी। और रंगदारी के बाद जब ये पूरा का पूरा मसला हमने रिपोर्ट किया था, मीडिया में रिपोर्ट हुआ था, तो जो विधायक है उन्होंने स्वयं कहीं इसमें पहल की थी कि हम भेजते हैं अपने पुत्र को और आप इस पूरे मामले को देखिए। और जब ये पहुंचे 3 दिन बाद, जब पहुंचे थाने पहुंचे दिनेश लोधी, तो उनका जो रंगदारी वाला जो रवैया है बरकरार था। और वहां जो आयुष जाखड़ है, एसडीओपी करेरा, मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर हैं, उन्होंने जब उनके वाहन को देखा तो उन्होंने सीधे सीधे, क्योंकि वाहन में जो स्थितियां थी, जो पूरे का पूरा घटनाक्रम है, उसे वही अपने एक बयान में बयां कर रहे हैं जो ये आयुष जाखड़ हैं। सुनिए उन्हें आप। दिनांक 16 अप्रैल को जो ये काली रंग की थार गाड़ी है, इससे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। तो उसमें जो अपराध हमने कायम किया था, उसमें आज उसके आरोपी दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी को हमने थाने पर बुलाया था। इसमें उनका भी वर्जन लिया गया कि उनके अनुसार क्या घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हमको चाहिए थे, जिसके लिए हमने उनका स्टेटमेंट भी लिया है। और साथ में फिर क्लैरिटी के लिए हम उन्हें मौके पर भी लेकर गए। वहाँ पर मौके पर पूरा घटनाक्रम दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कराया गया। साथ ही ये हुआ कि आज भी इनकी जो गाड़ी थी वो कल न्यायालय के आदेश से छूट गई थी, तो आज ये उसी गाड़ी में आए थे। आज मेरे देखने पर ये सामने आया कि उस गाड़ी में आज भी एक ब्लैक कलर की फिल्म उनके कांचों पर लगी हुई है, तो हमने उसको भी एमवी एक्ट में कार्रवाई उसमें की है। फिर जब चेक किया तो उस गाड़ी में हूटर भी लगे हुए थे, तो उसके अंदर भी संबंधित धाराएं मोटर व्हीकल एक्ट की हमने जोड़ी हैं, इनमें भी चालान काटा जाएगा। साथ ही हमने इनके ड्राइवर लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए भी प्रक्रिया चालू कर दी है और उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। सुना आपने। और वो साफ कर रहे हैं कि उस पे काली फिल्म लगी हुई थी
और बाकी जो है और भी जो उसमें कमियां पेशियां भी बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हमने वो उस पे चालान बनाया है, उनके जो लाइसेंस है उसे निरस्त करने का जो है हमने एक कार्रवाई करने जा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने जो उनका बैकग्राउंड है दिनेश लोधी का बीता बैकग्राउंड है, जिसमें उनके खिलाफ ग्वालियर में आपराधिक मामलों की बात जो डॉक्टर हैं आयुष जाकड़ा एमबीबीएस पहले उन्होंने किया, उसके बाद वे यूपीएससी से आईपीएस में सेलेक्ट हुए। तो वो कह रहे थे कि हमने पूरे का पूरा जो जानकारी है मंगाई, और ये मसला इसलिए ज्यादा तूल पकड़ गया कि ये जो पहला घटनाक्रम 16 अप्रैल को हुआ, 16 अप्रैल के बाद में उसने जो बेटे ने रंगदारी की, और रंगदारी के बाद पहले तो जो एमएलए हैं, हालांकि प्रीतम लोधी वे भी काफी चर्चित एमएलएज में है, उनके खिलाफ जो चुनावी हलफनामा हमने रिपोर्ट किया, आज ही आपको खबर भी की 8 केस दर्ज हैं, और वो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि 35 कभी 65 केस बताते रहे, और उसमें कहीं हत्या का प्रयास, भड़काऊ भाषण, शासकीय कार्य में बाधा और जिला बदर होने जैसी कार्रवाई। फिर उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिससे तूल पकड़ा है हमने, उसे भी रिपीट करते हैं, सुनिएगा उसे। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे, तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई विपक्ष की चाल हो सकती है इसमें? अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीन रहा है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में ये ज्यादा चक्र है ये। देखिए यही वीडियो है जिसके कारण ये आईपीएस एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी, क्योंकि वे कह रहे थे कि गोबर से घर भर देंगे और आपको बता देंगे मेरा हाथ 2.5 किलो का नहीं 250 किलो का है। तो ये जो अभद्रता है ये दर्शाती कि जो सत्ता का रसूख है जिस तरीके से, और सबसे इसमें कहीं जो सरकार की निंदा हो रही है विपक्ष की ओर से, या जो आम जन है वो कहीं इस पूरे मसले पे रिएक्शन दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि क्यों नहीं ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो इस तरह के एमएलएज हैं या इस तरह के जो जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ सरकार सीधे एक्शन करे, उनको कहीं ये बताए कि आपको ये पद सेवा के लिए मिला हुआ, ये पद रंगदारी रसूख दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है लगातार। इसमें घटना, और अभी तक जैसे मैं बता रहा था कि सरकार की ओर से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है, संगठन की ओर से कोई सूचना नहीं है कि कोई ताकीद दी गई हो। और चूंकि अब मसला आईपीएस एसोसिएशन के कूद जाने के बाद और ज्यादा जैसा मैं कह रहा हूँ तूल पकड़ चुका है, और ये मसला एक चर्चा का केंद्र मध्य प्रदेश में बना हुआ, और इसमें सीधे सीधे यदि कहीं कटघरे में कोई है तो उसमें सरकार को ज्यादा कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने जब पद संभाला था तो उनको वक्त काफी हो रहा है, वे कह चुके थे कि किसी भी तरह से अभद्रता या जो इस तरह के कृत्य हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो परिलक्षित होना चाहिए एक्शन में वो नजर नहीं आया। हमने कोशिश की थी कि इस मामले में रिएक्शन आए, लेकिन वो रिएक्शन खासकर कार्रवाई को लेकर क्या स्थिति है, अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कुछ सरकार या संगठन इस मसले पर, इस मुद्दे पर जिस तरह का, क्योंकि आईपीएस ने कहा है, वही एक चिंता का विषय है कि इस तरीके से आप जो धमकियां दे रहे हैं, वो जो आईपीएस है, युवा आईपीएस, वो तो अपना कार्य कर रहा था, उसकी पत्नी है वो भी आईपीएस है, मध्य प्रदेश कैडर की ही है, दोनों मध्य प्रदेश में पदस्थ है, वो करेरा में पदस्थ है, डॉक्टर आयुष जाखड़, और जो उनकी धर्मपत्नी है वो ग्वालियर में है, एसपी हैं। तो ये जो मसला है, ये मामला है, अब
दिलचस्प इसलिए हो गया है कि इसमें इंटरवीन बहुत लंबे वक्त बाद हम देख रहे हैं कि इस तरीके के घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन नहीं आता था मैदान में, लेकिन अब आया है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद ये की जा रही है कि इस पे सरकार या जो बीजेपी का संगठन है कुछ ताकीद देगा, लेकिन कुल मिलाकर मसला मामला कहीं ना कहीं सरकार की, संगठन की परेशानियां बढ़ाने वाला बनते चले जा रहा है। इससे जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, देंगे आपको। लेकिन आपकी अपनी क्या राय है? जो प्रीतम लोधी हैं, उनके जो बेटे हैं दिनेश लोधी, और जो आईपीएस ने अपना एक्शन किया है, सख्त एक्शन है और वो इसके लिए जाने पहचाने जाते हैं, यूथ है, युवा है, तो टिप्पणी कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।